ये मोदी जी तक कभी पहुंचेगा तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा होगा। एआई समिट में आज देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे चाइना का बना हुआ सामान यूनिवर्सिटी अपनी बता रही है, तो इनके फर्जीवाड़े का कोई अंत नहीं है। कहता है कि भाई वहां पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जहां से गंदे चीज आपको पड़ने का डर हो। और झूठे बोल करके चाहता है कि झारखंड भी कब्जा कर ले, तो झारखंड की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ में आने वाला नहीं। जनता पार्टी है, ये देश के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है। की तरह काम करते हैं। कल बताइए, चाइना का बना हुआ एआई समिट में आज देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे चाइना का बना हुआ सामान यूनिवर्सिटी अपनी बता रही है, तो इनके फर्जीवाड़े का कोई अंत नहीं है। एप्स्टीन फाइल में किसी भारतीय बच्ची की भी बात थी। उन सब चीजों पर ध्यान नहीं है कि कैसे कभी एप्स्टीन फाइल के फाइल में जिन लोगों का नाम है उनका स्वागत कर रहे हैं लोग इस देश में, तो ध्यान भटकाने के लिए वो जितनी गालियां देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को दे दें, प्रियंका गांधी जी को दे दें, खड़गे जी को दे दें, हम लोग जैसे छोटे मोटे नेता जो राज्य में उनको दें, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा है एप्स्टीन फाइल पर में जब से जिक्र आया है तो इनके तमाम मंत्री जो मंत्री के बनने की रेस में है वो लोग भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इनका नंबर बढ़े। उन्होंने बड़ा भाई कहा है, क्या कहेंगे? आप लोग कुछ भी बोलिए मैडम सामने देखिए, लेकिन आप लोग कुछ भी बोलते रहिए, ये खिचड़ी नहीं पकने वाली है। फालतू बातों का जवाब देने से बेहतर है कि आप चुप रहें। विधायी कार्यों के नियमावली है कि भाई हमें विरोध के क्या तरीके हैं कि सरकार अगर अपने अभिभाषण को महामहिम के द्वारा अभिव्यक्त कराती है तो यानी सरकार अपने कामों और संकल्पों को दोहराती है। प्रतिपक्ष को अधिकार है उसमें संशोधन देने का, क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सही है, संशोधनों के माध्यम से देना है। आपने देखा कि पूरा प्रतिपक्ष नदारद रहा, एक संशोधन नहीं दिया। तो पहले तो उन्होंने सरकार का समर्थन किया, पूरी सहमति दी, फिर आगे उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं। जो बातें उन्होंने कही है, हमें लगता है कि अगर ये मोदी जी तक कभी पहुंचेगा तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा होगा। क्योंकि ये देखिए 2013 जो भूमि अधिग्रहण कानून है जिसमें ग्राम सभा को मान्यता थी, 80% रैयतों की सहमति थी, उसको कमजोर करने वाले तो मोदी जी ही है। उनके 80% को छीनने वाले तो उनके यूपीए एनडीए गठबंधन की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार है। जंगल फॉरेस्ट एक्ट को कमजोर करने वाली उनकी ही सरकार है। आज आरटीआई जो भारत सरकार ने दिया था कांग्रेस के जमाने में, उसको भी कमजोर तो उन्हीं की सरकार ने की है। तो जो कानून रहेगा सरकार को उसी अनुरूप चलना होगा। यह कानून बिल्कुल उन्होंने कमजोर कर दिया है, रीढ़ की हड्डी उस कानून में बची नहीं है। अब जबरदस्ती उस रीढ़ की हड्डी को लगा के हम खड़ा करना चाहते हैं तो वो टिकेगा नहीं। इसीलिए बाबूलाल जी की ये थोथी दलील है, वो अपना चेहरा बचाने के लिए, वो अपनी बात को छिपाने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए इस प्रकार की चीजों को परोस रहे हैं। जब सरकार की ओर से जवाब आएगा, एक एक परत दर परत खुलेंगे, सारी चीजों का पर्दाफाश होगा। देखिए, ऐसे लोगों का जवाब देना हमें नहीं लगता कि कहता है कि भाई वहां पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जहां से गंदे चीज आपको पड़ने का डर हो। मैं उससे आगे नहीं कहना चाहता। सर एप्स्टीन फाइल वाला सर बोल दीजिए न, हमने सदन में ये बातें कही है कि भाई यह जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, न किसानों से कोई मतलब है। किसानों के गर्दन पर बंदूक रख के, उनके हिस्सेदारी को बेच करके, उनके भविष्य को बेच करके इन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील कर लिया, ट्रंप के इशारे पर ट्रेड डील कर लिया। और हमने कहा कि ये सारा भय सच बात को झूठ साबित करने का, राज्यपाल जो बोले हैं महामहिम
ये सब सत्य बात है और सत्य बात का जिक्र और चर्चा और सत्य बात का ये राज्यपाल ने महामहिम पढ़े हैं और ये सब सही बात है। ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है। ये सब झूठ का ये लोग पुलिंदा है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी का। ये जो निवेश की बात चल रही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं बीजेपी का कहीं। और बीजेपी तो झूठे बोल करके तो इस देश में भी सत्ता में बैठा हुआ है और झूठे बोल करके चाहता है कि झारखंड भी कब्जा कर ले। तो झारखंड की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ में आने वाला नहीं। इस बार बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि उम्मीद ही नहीं है कि बजट हित में आएगा, हर वर्ग को साधा जाएगा। बजट में राज्य के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। कोई ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो बजट से बाहर आएंगे। इसलिए बजट इस बार सोच समझ कर